राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, जिसका पेपर होने वाला है 16 मई को। और यह डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उससे जितने भी अफिलेटेड कॉलेज है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें क्वेश्चन है 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 50 प्रीव्यू ईयर पिछले साल का प्रश्न पत्र। इसलिए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएसएस का पूर्ण रूप नेशनल सर्विस स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनएसएस की शुरुआत किस महापुरुष की जन्म शताब्दी वर्ष पर की गई थी? यह महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? एनएसएस का आदर्श वाक्य नॉट मी बट यू, यानी स्वयं से पहले आप है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह लोगो कहाँ से लिया गया है? तो एनएसएस का प्रतीक चिन्ह कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनएसएस के लोगो में कितनी तीलियां हैं? तो एनएसएस के लोगो में 8 तीलियां हैं। यह दिन के 8 पहर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनएसएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एनएसएस का मुख्य लक्ष्य है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनएसएस का बैच किस हाथ के जेब पर लगाया जाता है? तो यह दाईं हाथ के जेब पे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनएसएस गीत के रचयिता कौन है? तो एनएसएस गीत का रचयिता सुभद्रो दत्ता है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस का नेतृत्व कौन करता है? तो एनएसएस का नेतृत्व कार्यक्रम समन्वय करता है, यानी प्रोग्राम काउंसलर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलेज स्तर पे एनएसएस की इकाई की मुखिया कौन होता है? एनएसएस इकाई का मुखिया कार्यक्रम अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनएसएस इकाई यूनिट में समांतर कितने स्वयंसेवक होते हैं? तो एक एनएसएस यूनिट में कम से कम 100 यानी 100 स्वयंसेवक होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एनएसएस का भी प्रमाण पत्र करने के लिए कितना घंटा स्वयंसेवक अनिवार्य है? तो यानी 2 साल करना रहता है, उसमें 2 साल करना रहता है, उसमें 140 घंटा करना रहता है। एक दिन में यानी 120 घंटा करना है। एक साल में 120 घंटा करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनएसएस का विशेष शिविर पे कितने दिन का होता है? तो स्पेशल कैंप 7 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनएसएस स्वयंसेवकों को एक वर्ष में कम से कम कितने घंटे नियमित सेवा करनी होती है? तो 120 घंटे करनी रहती है, अभी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनएसएस के लोगों में नीला रंग क्या दर्शाता है? तो एनएसएस में नीला रंग ब्रह्मांड और आकाश को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनएसएस के लोगों में लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग जीवता और ऊर्जा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है? तो एनएसएस दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनएसएस का प्रादेशिक केंद्र उत्तर प्रदेश
में कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और यह युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड क्लब का संबंध किस बीमारी से की जागरूकता से है? तो यह एड्स की जागरूकता से। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस सबसे ज़्यादा पूछता है, इसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं लोग, इसलिए इस दिवस को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत की अभियान 2014 में हुई थी और यह 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में रक्त की कमी से रोग एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पल्स पोलियो अभियान भारत में कब शुरू हुई? यह 1995 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नशा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो नशा मुक्त दिवस 26 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत A.M. मुंशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए श्रमदान का क्या अर्थ है? तो एनएसएस स्वयंसेवक के लिए श्रमदान का अर्थ है मुख्य शारीरिक मेहनत सेवा। क्वेश्चन नंबर 51 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिविर में प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य गांव वालों को जगाना और जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 52 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एनएसएस डायरी का मुख्य उपयोग क्या है? तो एनएसएस डायरी का मुख्य उपयोग प्रतिदिन सेवकों को कार्य एवं वितरण के लिए, प्रतिदिन जो कार्य और सेवा करते हैं उसको उसमें लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोद लिया हुआ गांव यानी एडॉप्टिव विलेज क्या है? तो वह गांव जहां एनएसएस इकाई कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 54 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एनएसएस स्वयंसेवकों को एक दिन में शिविर कितने घंटा कार्य करना चाहिए? तो वह है 8 घंटा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एनएसएस में सी प्रमाण पत्र क्या लाभ है? तो एनएसएस में सी प्रमाण पत्र का उच्च शिक्षा और नौकरी में अभियान का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 56 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपदा प्रबंध में एनएसएस का क्या भूमिका है? तो राहत और बचाव कार्य में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 57 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉट मी बट यू किस भावना को दर्शाता है? यह निस्वार्थ सेवा लोकतांत्रिक जीवन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एनएसएस संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो एनएसएस के संस्थापक डॉक्टर VKRV राव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्रामीण शिविर के दौरान स्वयंसेवकों को कहाँ रहना चाहिए? तो ग्रामीण शिविर के दौरान गांव के सामुदायिक केंद्र या स्कूल में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है डॉक्टर के आने तक जान बचाना। क्वेश्चन नंबर 61 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वास्थ्य व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान 98.5 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस
31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विटामिन सी की कमी कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन सी की कमी से रुकैती वो रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होता है? तो यह हैजा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ए सही हो जाएगा, हैजा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषण शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वरदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर, वह है ओ पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 68 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वार्गीय रक्त समूह यूनिवर्सल एडोप्टर कौन है? तो यह हो जाएगा ए बी, ए पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 69 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह मादा अनाफिल्ज के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय युवा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा सप्ताह 12 से 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वल योजना गैस कनेक्शन से एलपीजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए लीडरशिप का क्या गुण आवश्यक है? तो लीडरशिप का गुण टीम के साथ मिलकर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 75 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 77 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, समाज सेवा का अर्थ क्या है? तो समाज सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 78 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एनएसएस गान की अवधि कितनी है? एनएसएस गान की अवधि है लगभग 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 79 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में एनएसएस स्वयंसेवक भाग ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, आरडी कैम्प के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 80 का ये सही हो जाएगा। और इसी के साथ 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ख़त्म हो गए। और पिछले साल के रिपीट प्रश्न पत्र देख लेते हैं। यह पेपर हुआ था पिछले वर्ष 2025 का है। क्वेश्चन है 31/5/2025 का, और एनएसएस है राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका पेपर कोड था 5859। चलिए पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर पहले का
सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधा है? तो यह सांप्रदायिकता, धार्मिक, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधा है? तो बाधा है धार्मिक सांप्रदायिकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर किससे मदद करता है? तो उस पर लगे रात की पहचान में। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना कब सुरक्षित है? तो जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बर्बादी रोकना। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसके सहायक होता है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली कम पानी में फसलों की सिंचाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी उपयोग है? और लगभग 3% है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? तो पीली ट्रैफिक का लाइट का मतलब है सावधान रहें। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस योजना को कचरा मुक्त शहर है? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि जल वायु और ध्वनि प्रदूषण को कवर करता है? तो यह अधिनियम है पर्यावरण जल संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छ भारत मिशन किस साल शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत 2014 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोविड के लक्षणों में शामिल है। तो कोविड के लक्षणों में उपरोक्त सभी शामिल है, बुखार, ठंड, नाक कान बंद होना, थकान। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीयूसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीयूसीसी का पूर्ण रूप है प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 17 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है? तो लिंगानुपात में गिरावट और सामाजिक जागरूकता में पैदा करने वाले कार्यकुशल बढ़ावा, यानी ए भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्राली लगातार घंटे से अधिक ट्रैक्टर चलाना अपराध है। तो यह 10 किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैध क्या है? इसकी अधिकतम वैध 6 महीने है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? तो ये त्रिकोणीय है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण जुर्माना राशि है, तो वह 1000 है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो इस जो बना है इसका क्या संकेत है? इसका संकेत है आगे संकरा पुल है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोविड-19 में 19 का अर्थ क्या है? तो 19 का अर्थ है कोरोना वायरस बीमारी की पहचान 2019 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीपीई का पूर्व नाम क्या है? तो पीपीई का पूर्व नाम पर्सनल प्रोटेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 27 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मृदा प्रदूषण कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का कारण एसिड रेन है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे किस गैस द्वारा भोजन बनाते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एनएसएस का पूर्व अर्थ क्या है? एनएसएस का पूर्व अर्थ है राष्ट्रीय सेवा योजना। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनएसएस भारत में कब प्रारंभ किया गया था? एनएसएस भारत में 1969 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनएसएस का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, मैं नहीं पहले आप। क्वेश्चन नंबर 33 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना 24 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम है एकत्र करने का, तो यह जल है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जल संकट का है जल की बर्बादी दुरुपयोग। क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? लोगो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यार नो पार्किंग का प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक विद्यालय में शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे मुख्य सूचक है। तो शिक्षक का गुणवत्ता का विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर। क्वेश्चन नंबर 39 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 सिस्टम स्थानित किया गया। तो यह किया गया 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 40 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूजीसी इसका पूर्व नाम क्या है?
यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी गारमेंट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 41 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम लड़कियों की शिक्षा कलर कार्ड है? तो कलर कार्ड ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 42 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी दिवस 2025 का नारा क्या है था? पृथ्वी दिवस 2025 का नारा हमारी ऊर्जा हमारा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है? तो यह क्योंकि इसकी ये ऑक्सीजन की सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोरोना क्या है? तो कोरोना एक वायरस है। 47 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लॉकडाउन की पहली बार कब लगाया था? भारत में लॉकडाउन पहली बार 24 मार्च 2020 को लगाया गया था, आज से 6 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 48 का भी सही हो जाएगा। लॉकडाउन लगे 6 साल हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कोरोना के लिए टीका कौन सा था? तो कोरोना के लिए उपयोग सभी था, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड था और स्पुतनिक भी था। क्वेश्चन नंबर 49 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 1930। क्वेश्चन नंबर 50 का भी सही हो जाएगा। अगर आप मेरा ये पार्ट 2 या वीडियो है और पार्ट 1 भी है और दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप सही करके आकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों वीडियो है, इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा, आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थ्री सिक्स 86213829 इस नंबर पे भेज दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय